क्या देख रहे? हाँ, यही ना? अगर भावना के हाथ में गोलू है तो फिर शरद के पास कौन है? बोल। इस प्रेम में हमने एक गुड़िया रखी थी क्योंकि तुम्हारे गंदे इरादों से हम अच्छे से वाकिफ थे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? माँ, अच्छा वो तुम आ गई। पागल हो गए ये लोग, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। नहीं बकवास नहीं कर रही, क्योंकि तुझे मालूम नहीं था कि उसमें एक डॉन है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पापा जी, ओ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? माँ जी, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तुमने ही किया है क्योंकि तुम एक चोर हो। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी सारी वसीयत गोलू के नाम कर दे। सुहानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो बता रहे हैं। कल आपके ही बेटी ने गोलू को छुपाया था, उसकी घड़ी में वो पीला धागा फंसा हुआ था। नहीं माँ, लेकिन हमने आपसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप हमारी बात का यकीन नहीं करते। ऋषि, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? ये तुम्हारे भाई का बेटा है। लता भाभी, क्या हुआ लता भाभी? घर का दरवाजा भी खुला था, इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, वो घर में एक चोर घुसा है, उसी की आवाज थी। इनकी छोड़िए बहन जी, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ नहीं भाभी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम बस सुलझा रहे हैं। परिवार? किसका परिवार? तुम सब लोग यहाँ पर अपने आप को परिवार कहते हो? ये लड़की, इस लड़की ने मेरे बड़े बेटे को खाया और अब हमारे पोते को मारना चाहती है। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? सच कह रहे हैं। हमारे बड़े बेटे को मारने के बाद अब हमारे छोटे बेटे पर यह इल्जाम लगा रही है कि वो अपने भतीजे को मारना चाहता है। आंटी जी, आपके बेटे पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है। आपके बेटे ने जो घटिया करतूत की है ना, सिर्फ वो बता रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और इन बाहर वालों क्या है कि हमारे परिवार की बेइज्जती करने से अच्छा है अपने बेटे की हरकत देखिए और पूछिए अपने बेटे से कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उस प्रेम में गुड़िया की जगह गोलू होता तो? सुहानी, सबके सामने ये सब क्यों कह रही है? आपस का मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। मम्मी, हम अपने ही घर पे बात कर रहे हैं। इन बाहर वालों का शौक है, इसके लिए यहाँ के तमाशा देख रहे हैं। भाभी, हम आपके पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते, पर एक विधवा भाभी को अगर देवर अपनाना चाहता है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है आंटी। हम एक ऐसे घर में अपनी बहन को कैसे भेज सकते हैं जहां पे उसका पति उसके बेटे की जान के पीछे हो और उसकी मां अपने बेटे की हरकतों को नजरअंदाज करे? ऐसा क्यों करूं? ऋषि, उठ, उठ, गेट आउट। इसके पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। चल। युवराज नहीं। लता जी, मत रोकिए युवराज। हम युवराज को अच्छे से जानते हैं, वो बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। क्यों रहने दे ऋषि, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरे आगे तो तेरी पूरी अच्छी जिंदगी पड़ी हुई है, तो फिर तो इस विधवा से शादी करके अपनी जिंदगी खराब क्यों करना चाहता है? और ये हमारा खून है, इसे तो हम लेके जाएंगे। सोचिएगा भी मत, भावना जी अकेली नहीं। चुपचाप यहां से चले जाइए।
ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सबको हम कोर्ट में लाएंगे और अपना बच्चा, अपना पोता, अपना खून हम हासिल करके रहेंगे। चल ऋषि, चल ऋषि, यहां से देख लेंगे हम सबको। पंकज जी, आपने क्या किया? हमने कुछ गलत नहीं किया है लता जी। उन जैसे लोगों के बीच हम अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं? हाँ आंटी, भावना अकेली नहीं, मैं, शरद, सुहानी, हम सब हैं उसके साथ। अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम हैं यहाँ पे। पर कब तक? तुम लोग की भी तो जिंदगी है। अब भावना को अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश करनी पड़ेगी। हाँ, रश्मि जी की बात सही है। ऐसे तो बच्चा अकेले रह जाएगा। और फिर आज के जमाने में कौन सी सास अपनी बहू को ताना नहीं मारती? आंटी जी, ताने मारना अलग होता है। उन्होंने हमारी दी की बेइज्जती की। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता है। आपको उनसे सुलह कर लेनी चाहिए भाभी। अकेले भावना की जिंदगी बदतर हो जाएगी। नहीं अंकल, मैं इस बात को नहीं मानता। अमित नहीं है तो क्या हुआ? भावना गुरु का ख्याल हम रखेंगे, हम लोग हैं उसके लिए। युवराज, भावना अकेली नहीं रह सकती। सुहानी और भावना में बहुत अंतर है। हम तुम्हारी बात मानते हैं युवराज, लेकिन असल जिंदगी में इसको मानना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, हम ऐसा करके दिखाएंगे। और फिर एक वक्त के बाद देखिए, जिंदगी में भी कोई ना कोई अच्छा इंसान आ ही जाएगा। आज हम सबको लग रहा है कि दी का खुश रहना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है, उनकी जिंदगी भी संभरेगी, वो भी खुश होंगे। भगवान ने जिस जरिया से चीजों को हमसे छीना है, किसी न किसी को उनकी रक्षा के लिए जरूर भेजे। आप सब देखिएगा, एक दिन हमारी दी की जिंदगी जरूर सुधरेगी। अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़की का पति मरने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दी की जिंदगी में कोई ऐसा आएगा शायद उसे तो प्यार कर ले, लेकिन गोलू को पिता का प्यार कभी नहीं दे पाएगा। तो लता जी, ऋषि कौन सा गोलू को अपनाने वाला था? पंकज जी, सुधा जी थी वहां, वो ऋषि को मजबूर कर देती गोलू को अपनाने के लिए। नहीं आंटी, वो ऐसा कुछ नहीं करती। भावना को एक ऐसा इंसान चाहिए जो गोलू को दिल से अपनाए, जबरदस्ती नहीं।
सही कह रहे हैं गुरु। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।